इसमें क्या लिखा, इहम खलु चत्वार अपस्मारा भवंती वात पित्त कफ सन्निपातज निमित्तम। ठीक है, उन्माद, उन्माद था वो 5 प्रकार का था, और अपस्मार जो है वो उसके 4 भेद हैं। ठीक है, वात पित्त कफ और सन्निपात। इससे पहले विमर्श में देखो क्या लिखा है, अपगता स्मृति इतिर अपस्मार। इसमें स्मृति की क्या क्या हो जाता है, अपगमन हो जाता है, स्मृति चली जाती है, इसलिए इसको अपस्मार बोलते हैं। ठीक है, अपस्मार की संप्राप्ति। ठीक है, इसमें क्या होगा, रजस तमोभ्यो उपहत चेतसा भ्रांतम विषम बहुदूषणम। रज और तम से उपहत हो जाएगा आपका क्या, चेतस। चेतस मतलब मन। ठीक है, रज और तम की वजह से मन क्या हो जाएगा, विभ्रांत हो जाएगा, और विषम क्रियाएं करेगा, और बहुदोषणम, और दोषों, ऐसी क्रियाएं करेगा जो बहुत दोष वाली हैं। ठीक है, और वो क्या है, सैमलिन विकृतो उपहितम असूचि अव्यहार जतानी वैषम्यम उपयोक्तम योग उपयोग उपयोजनम तंत्र प्रयोगम अपीचे विषम आचार शरीर चेष्टा विषमम समाचारम अत्य उपछायाम दोषा प्रकोपिता। ठीक है, तो ये जो क्रिया है ऐसी क्रियाओं को करेगा जो करने वाली नहीं है, जैसे अपवित्र भोज्य पदार्थों का ग्रहण करना। ठीक है, विपरीत रीति के खाने के प्रयोग के साथ सेवन करना। ठीक है, विपरीत नियमों से नियम को करते हुए दूसरे के शरीर में चेष्टाओं को करते हुए मनुष्य के अधिक क्षीण से प्रकोपित होकर रज और तम दोष जो है, रज और तम दूषित मन वालों की अंतर्मात्मा में सर्वश्रेष्ठ हृदय में चले जाएंगे। तो ये भी अल्टीमेटली रजतमोभ्य दोषा प्रकोपित हो गए, दोष प्रकोपित होने के बाद रज और तम उपहत चेतस अंतरात्मनम श्रेष्ठतम आयतनम हृदय उपसृतम, हृदय में चला जाएगा। तथेत इंद्रियाणि इंद्रिय आयतनानि च अवस्थितो। छह अवस्थितम संतो हृदय इंद्रिय आयतनानि काम क्रोध लोभ मोह हर्ष शोक चिंता चिंता उद्वेग आदि भी सहसा पूरयंती। ठीक है, हृदय में जाने के बाद वो इन सब चीज़ों से ग्रसित हो जाएगा, जो आपके वहाँ रहते हुए काम क्रोध लोभ मोह शोक चिंता उद्वेग आदि से प्रेरित होकर जब इंद्रिय हृदय और इंद्रियों के सहसों भर देता है। ठीक है, और जब वो काम क्रोध लोभ मोह से ग्रसित हो जाता है तो वो अपस्मार को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये नीचे लिखा है कि उन्माद की भांति एक मानसिक रोग है अपस्मार भी। ठीक है, दोनों में समता है होते हुए भी विशेषता क्या है, उन्माद में बुद्धि विभ्रंश हुआ। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, लास्ट में विभ्रंश होता है, उसमें स्मृति बुद्धि संज्ञा ज्ञान ये सब विभ्रंश हो जाता है उसे उन्माद में। और अपस्मार में क्या होता है, अपस्मार में आक्षेप के साथ स्मृति नाश होता है, स्मृति का नाश अपस्मार में होता है। अपस्मार का समय क्या है, वेग का समय होता है, समय समय पर वेग आते हैं, परंतु उन्माद हमेशा स्थिर होता है, स्थायी होता है। ठीक है, अपस्मार में कुछ समय के लिए वेग आएंगे फिर चले जाएंगे, परंतु उन्माद में स्थायी होता है, हमेशा बना रहता है। ठीक है, पर भूतो उन्माद में वेग के रूप भी देखने को मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट ध्यान लगा, भूतो उन्माद में वेग के रूप में देखने। अपस्मार का स्वरूप क्या है, अपस्मारम पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संप्लवम विवस्म चेष्टा अवस्थिकम तम प्रवेशम असत्य। तो इसमें जो अपनी बुद्धि है, मन का विभ्रम है, चेष्टा युक्त कभी अंधकार में डूबते हुए की तरह ज्ञान शून्य होने को अपस्मार कहा जाता है। ठीक है, आवस्थिकम तम प्रवेशम, स्थिर रूप से ऐसा महसूस होता है उसे कि मैं अंधकार में जा रहा हूँ। ठीक है, और उसकी स्मृति नाश हो जाएगी, बुद्धि का नाश हो जाएगा। ठीक है, विवश चेष्टा उत्पन्न करेगा। ये अपस्मार का स्वरूप हो गया। उसके बाद पूर्व रूप, पूर्व रूप में देखिए अपस्मार के पूर्व रूप में क्या बोलता है, भ्रुव्यूदासम। ठीक है, भ्रुव्यूदासम का मतलब क्या, नेत्रों को चलाने की कोशिश करेगा इधर उधर। ठीक है, एक जगह स्थिर नहीं रखेगा। सततम अक्षणो व्याकृतम शब्दम श्रवणम लाल श्रावणम लाल सिंगाड़क प्रश्रवणम अन्नाभिलाषणम अरोचकम अविपाकम हृदय गिरे कुक्षेर आटो, कुक्षेर आटो पर निशान लगा लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक तो इस पे भ्रुव्यूदासम और एक कुक्षेर आटो।
दौर्बल्यम अस्ति भेदो अंगमर्द मोहोस्तमो तमसो दर्शनम मूर्छा भ्रमम भीक्षणम स्वप्नम च, इस पे निशान लगाए, स्वप्ने च मर्दन नर्तन व्यवदन व्यथनम वेपनम पतनानी आदि, पतन आदि नीति। ठीक है, सपन में क्या करेगा वो, सपन में ऐसे काम करेगा जो नहीं करने चाहिए, जैसे मदन, मदन मतलब मद मद मदयुक्त हो जाएगा वो। ठीक है, नाचेगा, नर्तन करेगा। ठीक है, व्यवधान मतलब किसी चीज को काट लेगा, कोई को, किसी दूसरे बंदे को काट लेगा। ठीक है, व्यवधान यानी पीड़ा का होना, कांपना और गिरना। ठीक है, ये सपन में ऐसे काम करे। अब बोल रहा है आप बासज उन्माद के लक्षण क्या है। तो हमने वहां पहले अपस्मार के भी लक्षण ऐसे ही पढ़े थे, बातज उन्माद के लक्षण भी ऐसे ही पढ़े, बातज उन्माद, पित्तज उन्माद, कफज उन्माद। यहाँ अपस्मार में पढ़ रहे हैं बातज अपस्मार के लक्षण क्या है। ठीक है, अपस्मार में देखो आप, भीक्षणम अपस्मरम क्षणेन संज्ञा, उसकी संज्ञा मतलब उसकी जो स्मृति है कुछ समय के लिए चली जाएगी। ठीक है, अब कुछ समय के चली जाएगी तो उसका ज्ञान भी चला जाएगा, और कुछ समय के बाद उसका ज्ञान वापस आ जाएगा। तो क्षणेन संज्ञा प्रत्यलवनम। ठीक है, उत्पिंडिताक्षम, उसकी जो अक्षी है, ठीक है, वो बाहर आ गई है ऐसा लगेगा उसे। जबकि बातज वाले में उन्माद में हमने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि अक्षी जो हो जाएगी वो अरुण वर्ण की हो जाएगी। ठीक है, उदमंतम फेनम, मुख से क्या आएगा, फेन आएगा, उसमें भी पढ़ा था बातज वाले में भी। ठीक है, अतीव आदमात तीव्रम आविद्धम सृस्कम विश्वम विनिता अंगुलिकम। ठीक है, अंगुलियों को विशेष रूप से वक्र कर देगा वो। ठीक है, अनावस्थितम पाणीपादम, उसके हाथ पैर स्थिर नहीं रहेंगे। आरुष परुष श्याव नख नयन, इनकी त्वचा, इनका जो कलर कैसा हो जाएगा, अरुण वर्ण का हो जाएगा। ठीक है, अनावस्थितम चपलम रूप रूप दर्शनम, अनावस्थित मतलब स्थिर चीजों को नहीं देखेगा, अनिस्थिर देखेगा चीजों को। ठीक है, बातलम अनुपसे, बातल वाली चीजें क्या होंगी उसके लिए, उस उन्माद को बढ़ाने वाली होंगी, अनुपसे का काम करेंगे। ठीक है, इस तरह से ये बातल अपस्मार के लक्षण आपके कंप्लीट हुए। पित्तज उन्माद के, पित्तज अपस्मार के लक्षण देखो, उसमें संज्ञा क्या हो रही थी आपकी, क्षणेन संज्ञा थी। ठीक है, इसमें भी आपको क्षणेन संज्ञा प्रतिलाभन सेम चीज आ गई। ठीक है, आस्फलायंतम भूमि, भूमि पर हाथ पैर मारेगा, ये इंपॉर्टेंट निशान लगा लेना। कलर तो आपको नॉर्मल बात है, उसमें अरुण वर्ण का आया तो इसमें ताम्र वर्ण का आ जाएगा, हरित वर्ण का आ जाएगा। ठीक है, पित्तलाम अनुपसेम विपरीतम, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पे अब कुंजन पर निशान लगा लेना, ये अब कुंजन, कफज वाले का लक्षण देखिए, चिराद अपस्मरम चिराद संज्ञा, तो उनमें तो क्या है, क्षण वर्ग के लिए संज्ञा आ जाती थी, और इसमें चिराद मतलब देरी के लिए आई। ठीक है, विकृत चेष्टम अनिति विकृत चेष्टम लाल उद्गारम शुक्ल नखन बदनम श्लेष्मान अपसम, तो इसमें से लगाइए अनिति विकृत चेष्टम। ठीक है, बाकी सब सेम चीज है। ठीक है, तीनों का कंपेरिजन कर लोगे तो याद हो जाएगा अपने। सन्निपतज अपस्मार, सब एतम सर्व अपस्मारम लिंगम सन्निपतम विद्यातम, सभी के लक्षण मिलेंगे, सन्निपत हो जाएगा। और ये क्या है, असाध्य है, तम असाध्यम आगच्छति, तो सन्निपतज अपस्मार भी आपका असाध्य है, उधर सन्निपतज उन्माद भी आपका असाध्य ही था। ठीक है, तेसाम आगंतुक अनुबंधो भवत्ते कदाचितम तम उत्तर कालम उपेक्षाम। ठीक है, इसमें आगंतुक प्रबल संबंध कभी कभी होता है। ठीक है, तेसाम आगंतुक बंधो, आगंतुक का भी इसमें संबंध बन जाता है। ठीक है, तस्य विशेष ज्ञानम यथोक्तम लिंगे अलिंगे आधिक्यम दोष लिंग अनुरूपम च चिकित्सा। अब इसकी जो चिकित्सा करनी है हमें कैसे करनी है, दोष लिंग अनुरूपम। ठीक है, वो जो चिकित्सा हम कर रहे थे वो हेतु विपरीत चिकित्सा थी, निदान विपरीत चिकित्सा जो उन्माद में पड़ी थी। यहाँ पर क्या है, दोष यानी हेतु का, और लिंग यानी लक्षण का, तो हेतु विपरीत भी है। ठीक है, और जो लक्षण है उसके विपरीत भी, मतलब व्याधि विपरीत भी आपकी चिकित्सा, दोनों प्रकार की चिकित्सा इसमें इंक्लूड हो जाएगी।
चिकित्सा सूत्र में क्या है, संशोधनम उपसंहानि चेता, संशोधन करना चाहिए अपने को, इतकर आहार विहार का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और संशोधन भी कैसे करना चाहिए, संशोधन तीक्ष्णानि, तीक्ष्ण संशोधन कराने के लिए बोला, ठीक है। मंत्र आदि आगंतुक संयोग, अगर मंत्र आदि का प्रयोग करना चाहिए अगर आगंतुक अपस्मार है तो, ठीक है। देखो वैसे आगंतुक आगंतुक भेद बताया नहीं है इसमें अपस्मार का, परंतु बाद में बोला है कि उन्होंने आगंतुक अपस्मार भी हो सकता है। तो अगर आगंतुक अपस्मार आपको लग रहा है तो मंत्र आदि से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि तस्मिन ही दक्ष अदु अंशे देहिनाम नाना आदि विद्रुतम अभिद्रवणम धावन प्लवनम लंघनम देह आदि विक्षोपणम पुरा गुल्मो उत्पत्ति भवती। ये बोल रहा है कि प्राचीन काल में प्रजापति, दक्ष प्रजापति जो थे, उनका यज्ञ का नाश जो हो गया था, जो हमने कहानी बताई थी आपको, बताएंगे ज्वर वाले चैप्टर में, कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ के नाश के बिना, ठीक है, जब उनको गुस्सा आया था तो वो जो लोग थे जिन्होंने उसका नाश किया था, उसकी वजह से वो उधर उधर भागने लगे, और उसकी वजह से सबसे पहले क्या हुआ, पुरा गुल्मो उत्पत्ति भूतम, सबसे पहले गुल्म की उत्पत्ति हुई, ठीक है। हवि प्रसाद ब्रह्म कुष्ठाना, हवि मतलब बोलते हैं अपन घी को, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, घृत का पान करने से फिर में वह कुष्ठी की उत्पत्ति हुई, कुष्ठ क्या उत्पन्न हुआ, भय त्रास शोक, इनकी वजह से उन्माद की उत्पत्ति हुई, ठीक है। विविध असूचि, विविध भूतम असूचि स्पर्शांत अपस्मारण, तो ऐसी चीज जो कि शरीर के लिए ठीक नहीं थी, उनके स्पर्श करने की वजह से, ठीक है, अपस्मार की उत्पत्ति हुई। ज्वरस्तु खलु महेश्वर ललाट प्रभम, और महेश्वर के ललाट में की वजह से जो क्रोध उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से ज्वर की उत्पत्ति हुई। तत्संतापम रक्त पित्तम, संताप की वजह से रक्त पित्त उत्पन्न हुआ। और अति व्यववाय नक्षत्रम राजस्य राजस्मा, अति व्यववाय, ठीक है, नक्षत्रों का जो राजा था उसके अति व्यववाय करने से राजस्मा की उत्पत्ति हुई। तो कौन से रोग की कैसे उत्पत्ति हुई उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है, और ये सभी आपको ध्यान भी रखने, सब इम्पोर्टेंट भी आते भी, ठीक है। इसमें से स्पेशली राजस्मा, ठीक है, गुल्म, प्रमेय कुष्ठ, इनको विशेष ध्यान रखना। अब देखो ये निदानार्थ का रोग, तो देखो ये कंसेप्ट है, निदानार्थ का रोग किसको बोलते हैं, ठीक है। निदानार्थ करो रोगो रोगस्य उपलभ्यते, ठीक है। तो अगर जब किसी रोग की वजह से कोई दूसरा रोग हो रहा है, तो उस कंडीशन को अपन, उस रोग को जिसकी वजह से वो हो रहा है, तो वो निदानार्थ का रोग है, वो खुद भी रोग है और दूसरे को और रोग उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे रोग को अपन बोलते हैं निदानार्थ का रोग, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना, राजक्षमा पढ़ा था हमने, किसमें, किसी डिजीज में राजक्षमा आया था ना, प्रतिसाय भी आया था, राजक्षमा भी, तो राजक्षमा किसी डिजीज का लक्षण भी है और दूसरा खुद रोग भी है, ठीक है। तो ऐसे जो रोग होते हैं उनके बारे में हम बोलते हैं कि वो निदानार्थ का रोग कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, ज्वर संतापस्य रक्त पित्त, ज्वर की संताप की वजह से रक्त पित्त होता है। तो ज्वर क्या है, ज्वर खुद भी रोग है और ज्वर रक्त पित्त को भी उत्पन्न कर रहा है, तो रक्त पित्त के लिए वो ज्वर क्या हो जाएगा, निदानार्थ का रोग हो जाएगा, ठीक है। तो रक्त पित्तम ज्वर तव्यम, और रक्त पित्त के साथ ज्वर जब मिल जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, शोषस्य उपजायते, शोष उत्पन्न होता है, ठीक है। पीलिया वृद्धि जठरम, पीलिया की वृद्धि जठर रोग को उत्पन्न करती है, और जठर रोग शोथ को उत्पन्न करता है, ठीक है। अर्शोभ्यो जठरम दुखम गुल्मस्य उपजायते, अर्श रोग और जठर रोग गुल्म को उत्पन्न करते हैं। प्रतिसाय भवेद कासम, प्रतिसाय से कास की उत्पत्ति होती है, और कासा संजायते क्षय, कास आकर आगे जाके क्षय में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और क्षय रोग से हेतु शोषस्य उपलब्ध थे, और क्षय की वजह से शोष भी उत्पन्न होता है। तो ये एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में बोला है कि निदानार्थ रोग का कंसेप्ट ये दिया हुआ है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ज्वर की संताप की वजह से रक्त पित्त उत्पन्न हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था। रक्त पित्त के साथ जब ज्वर मिल गया तो शोष उत्पन्न हो गया। पीलिया की वृद्धि से जठर रोग, और जठर
से शोथ उत्पन्न हुआ। और अर्श और जठर रोग आपस में मिल गए तो गुल्म की उत्पत्ति हो गई। और प्रतिसाय से काश की उत्पत्ति, और काश से क्षय उत्पन्न हुआ, और क्षय से शोथ उत्पन्न हुआ। तो ये कौन से रोग से दूसरा कौन सा रोग हो रहा है, ये आपको याद रखना है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। कैसे याद रखोगे ये आप बताओ, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा सा आपको याद देता हूँ। ज्वर के संताप से तो मैं बता ही दिया था आपको रक्तपित्त कैसे होता है, क्योंकि संताप की वजह से जो मांसपेशियां हैं उसमें से ब्लड बाहर आ जाता है, ठीक है। रक्तपित्त और ज्वर जब आपस में मिल जाएंगे तो दोनों लक्षण मिलके क्या शोष में दोनों लक्षण आपस में मिलेंगे। शोष रोग देखोगे ना तो उसमें आपको ब्लीडिंग भी होती है मुख से, ठीक है, रक्त सिस्टीबनम ऐसे करके लक्षण आता है, और ज्वर भी होता है, इसलिए इसमें शोष बोल दिया कि दोनों मिलकर शोष उत्पन्न करते हैं। पीलिया की वृद्धि बोलो या जठर रोग बोलो एक ही बात है, ठीक है। और जठर रोग में मतलब उदर रोग में अल्टीमेट होता क्या है, जो अपना पेट है वो पूरा क्या हो जाता है, उसमें पानी भर जाता है और पैरों में सूजन आ जाती है, इसलिए जठर शोथ शोथ को उत्पन्न करता है। और अर्श और जठर रोग मिलके अगर किसी को उदर रोग है और अर्श रोग है, ठीक है, तो वो गुल्म उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं कि जठर में तो जठर रोग मतलब का मतलब क्या, उदर रोग में पीलिया वृद्धि भी आती है, यकृत वृद्धि भी आती है, सभी चीज़ें आती हैं। और अर्श उसकी वजह से क्या, अगर मान लो पीलिया वृद्धि है या फिर यकृत वृद्धि है, तो यकृत की वजह से क्या होता है, उसको अर्श भी हो जाता है और लास्ट में गुल्म की उत्पत्ति भी हो जाती है, ठीक है। और आप देखेंगे आप जब आदमी को सबसे पहले जुकाम होता है तो बाद में उसमें खांसी भी हो जाती है, तो प्रतिशा से काश, और अगर खांसी बहुत दिनों तक बनी रहेगी तो क्षय उत्पन्न हो जाएगी। इस तरह से इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कंचितम रोगो रोगस्य हेतु भूता प्रशाम्यति। कोई रोग अन्य रोग का कारण होकर स्वयं शांत हो जाता है, मतलब कोई रोग अन्य रोग का कारण बनकर स्वयं भी शांत नहीं होता। इसको छोड़ दीजिए, इसको देखो। एव क्रक्षतमा निर्णाम दर्शनते व्याधि संकरा। अब आया आपका कंसेप्ट है व्याधि संकर का, ठीक है। व्याधि संकर क्या है कि दो जो रोग हैं वो आपस में मिले हुए हैं, तो किसी एक प्रकार के मनुष्य में रोगों का मिश्रण देखा जाता है, और चिकित्सा के शुद्ध ना होने के कारण एक रोग दूसरे रोग के उत्पादक के कारण अधिक कष्टकारी होते हैं। तो व्याधि संकर का मतलब क्या है, जब दो रोग आपस में मिल जाएंगे तो उसे व्याधि संकर बोलेंगे, ठीक है। आगे देखो, आदर्श चिकित्सा की डेफिनेशन दे रखी है, प्रयोग समेत व्याधि, ठीक है, ऐसा प्रयोग जिससे व्याधि समन हो जाए, यो ना अन्य मुदीरियत, जो दूसरी व्याधि को उत्पन्न ना करे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। आदर्श चिकित्सा क्या है, जो व्याधि की तो चिकित्सा कर रहा है परंतु दूसरा रोग उत्पन्न नहीं होने दे रहा, ठीक है। ऐसी चिकित्सा को अपन क्या बोलेंगे, विशुद्ध चिकित्सा बोलेंगे या फिर आदर्श चिकित्सा बोलेंगे, ठीक है। शुद्धस्तु संवेदो ना कोपियत, ठीक है। दूसरा उस आपकी जो चिकित्सा है उसकी वजह से कोई दूसरा रोग उत्पन्न नहीं होता, केवल जिसकी वजह से जब चिकित्सा कर रहे हैं वही रोग शांत होता है। ऐसी चिकित्सा को आदर्श चिकित्सा बोलते हैं। ये सब छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी मतलब नहीं है, ठीक है। ये देखो, साध्य असाध्य वेद से रोग दो प्रकार के होते हैं, सुख साध्य और कृत साध्य। और असाध्य व्याधि दो प्रकार की होती है, याप्य और प्रत्याख्य, ये बता दिया था मैंने आपको। यहाँ देखो, वृद्धि स्थान क्षय अवस्था रोगाणाम उपलब्धते, ठीक है। रोग के जो कारण बताए हैं कि वृद्धि होगी, क्षय होगा, ठीक है, या अपने स्थान में आपस में बढ़ेंगे, ठीक है। बुद्धिमान वैदों को रोग को देह अग्नि बल एवं मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृद्धि स्थान और क्षय जन्य अवस्था जाननी ही चाहिए, ठीक है। ये सूक्ष्म अवस्था है जो चिकित्सा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसको आपको ज्ञान होना चाहिए। ये देखो एक बार, प्राय त्रियगता दोषा क्लेशम आतुर अश्रम तेसु ना त्वरया कुरिया देह अग्नि बल वितम क्रिया। प्राय उन्मार्ग में गए हुए दोष अधिक दिनों तक व्याधित पुरुष को कष्ट देते हैं। शरीर जठराग्नि और रोगों के बल को सम्यक रूप से जानने वाला वैद्य इन व्याधियों की शीघ्र चिकित्सा ना करे,
तो बस ये ध्यान रखना, ये लाइन आपकी प्रागस त्रियगता दोषा क्लेशिम आतुरस चरम, बहुत दिनों तक उसको कष्ट देने वाले होते हैं। तो त्रियक रूप से जो दोष चले गए, ठीक है, दोष जो बहुत डीप चले गए या त्रियक रूप से चले गए, वो बहुत दिनों तक कष्ट देने वाले होते हैं और हमको असाध्य मानना चाहिए, उनकी चिकित्सा नहीं